हेलो स्टूडेंट्स। अब हम थर्ड टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के नेमिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर कैटाइन एक कॉम्प्लेक्स आयन है और एनाइन भी एक कॉम्प्लेक्स आयन है। इस बार कैटाइन एनाइन दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन है, तो बात सिंपल है, बस कुछ नहीं है, सिंपल आयन नहीं है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है। तो जो कॉम्प्लेक्स आयन को लिखने के रूल लगते हैं वो रूल यहाँ पर भी लगेंगे। जैसे पहले कैटाइन की बात करते हैं कि पहले कैटाइन को लिखना है। अब कैटाइन वाला जो आगे वाला है वो पॉजिटिवली चार्ज है, पीछे वाला जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। अब इसके अंदर फिर वही बात की मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स। तो अकॉर्डिंग टू रूल लिगेंड्स को पहले लिखेंगे। अमोनिया ए से शुरू होता है, Cl C से होता है, तो ए पहले आएगा अमोनिया। तो इसके लिए 4 है, इसका नाम बनेगा टेट्रा टेट्रा अमीन। 2 Cl है, डाई क्लोराइडो प्लेटिनम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पर ये पहले वाले पार्ट को हमने कवर किया। अब नेगेटिव वाले को, तो रूल फिर वही, पहले लिगेंड 4 है, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है कि प्लेटिनम यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन पहला वाला एक कैटाइन के अंदर का था इसलिए उसको प्लेटिनम लिखा गया है, और दूसरा वाला एनाइन कॉम्प्लेक्स आयन है तो उसके केस में प्लेटिनम ना लिख के प्लेटिनेट लिखा गया है। बात रही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की, चेक करते हैं दोनों की मिलाकर कितनी है। दोनों मेटल आयन मिलाकर 2 हैं ये, तो 2x अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, उसको छोड़ देते हैं। Cl पे 1 माइनस होता है, 4 Cl ये हैं और 2 Cl ये हैं, यानी कि टोटल हो गए 6, तो ये हो गया -6, टोटल 0। सो 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू यहाँ पर 6/2 यानी कि 3। अब वैसे तो 3 आ रहा है, लेकिन प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन 3 के अकॉर्डिंग हम यहाँ और यहाँ दोनों की 3 लिख सकते हैं। बट एक चीज़ का और यहाँ ध्यान रखना है कि प्लेटिनम की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती हैं 2 और 4। तो 2 और 4 में से किसकी पहले लिखें, तो ज़्यादा वाली हम पहले लिख लेते हैं। तो इसकी हुई +4 और इसकी हुई +2। इसके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या है। अगर हम इसको +4 लेते हैं तो देखते हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज क्या आता है, 4 ये और -2 ये, यानी कि फाइनली बचा क्या यहाँ पर बचा +2। कैसे आया, प्लेटिनम का 4 चार्ज और 2 Cl के 2 माइनस हो गए, तो दोनों का ऐड किया तो हमको रिजल्ट मिला +2। कैटाइन है, बिल्कुल ठीक है, +2 चार्ज। दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पर, ये अगर ये 2 है और ये 4, यानी कि प्लस का 2 और माइनस का 4, तो रिजल्ट मिला -2। तो ये +2 और ये -2, बात जमती है कि पहले ये कैटाइन हो गया और वो एनायन हो गया। अगर हम इसको उल्टा कर देते, सपोज हम इसको कर देते 2 और इसको कर देते 4, तो क्या होता, ये 2 प्लस का और ये माइनस का भी 2, यानी कि रिजल्ट क्या मिला, 0। इधर प्लस का 4 और माइनस का भी 4, Cl के कारण माइनस का 4, तो रिजल्ट क्या मिला, 0। इसका मतलब ये हुआ ना तो इनमें से कोई भी कैटाइन नहीं है, कोई भी एनाइन नहीं है, तो फिर वो चीज़ पूरी की पूरी बिगड़ गई। यानी कि कॉम्प्लेक्स में जबकि एक कैटाइन होना चाहिए, एक एनाइन, तो आगे वाला कैटाइन पीछे वाला एनाइन। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर रखें 4 और इसकी रखें 2, क्योंकि 4 और 2 प्लेटिनम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। तो इस तरह से अब नाम के अंदर जो निकल कर आया, पहले वाले में लिखा हमने 4 और दूसरे वाले में लिखा हमने 2। सो फाइनली इसका जो नाम बनकर आया, टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम 4 टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड, ये इसका नाम निकल कर आता है। मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ।
पहले ये कैटायन होगा, ये एनायन होगा, ये पी वाई होता है पिरिडीन, टेट्रा पिरिडीन प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट, टेट्रा क्लोराइडो इस प्लेटिनम के लिए प्लेटिनेट, क्योंकि ये बाद वाला है। अब ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्लेटिनम है 2x, ये 0 होता है इसका चार्ज, इसका -1 तो माइनस का 4 ही हो गया, -4 इक्वल्स टू 0, यानी कि 2x इक्वल्स टू +4, x इक्वल्स टू 4/2 मीन्स 2। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर ये 2 को एडजस्ट करना होगा, तो 2 कहाँ पर एडजस्ट होगा, या तो दोनों का 2 आया, इसका भी 2 और इसका भी 2, तो अगर हम इसको +2 ले लेते हैं तो ये +2 और ये भी +2। अगर हम चार्ज लगाना चाहें और +2 प्लेटिनम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और इसका भी आएगा 2। सो इसका नाम बना टेट्रा पिरिडीन प्लेटिनम सेकेंड, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड। तो इस तरह से इनके नोमेनक्लेचर किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के। बाकी मैं असाइनमेंट में दूंगा, उसको आप कवर कर सकते हैं।